Hello, learners. Welcome back to your favorite learning channel, No More with Barkha. Today, we are going to discuss the wonderful essay The Student, which is written by Robert Lind. ये एसे सिर्फ एक स्टूडेंट के लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जो हमें बताती है कि पढ़ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक फीलिंग है, एक जर्नी है जिसमें हम अपने आप को समझते हैं। रॉबर्ट लिंड ने इस एसे में स्टूडेंट लाइफ के एक्साइटमेंट, उनके टीम्स, स्ट्रगल्स और रियल लर्निंग की मीनिंग को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस एसे की डिटेल्ड समरी को। रॉबर्ट लिंड एसे की शुरुआत ऑटोमन सीजन से करते हैं, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नए सेशन की शुरुआत होती है। वो लिखते हैं, ऑटोमन एक ऐसा टाइम होता है जब हवा में एक नई एनर्जी होती है, ट्रीज अपने पुराने पत्ते गिरा रहे होते हैं और नए पत्तों के लिए जगह बना रहे होते हैं। सिमिलरली, वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट पुराने साल की गलतियों को पीछे छोड़कर नए सपनों के साथ एक नई शुरुआत करता है। ऑथर कहते हैं कि नए साल का मतलब होता है नए रिजोल्यूशन बनाना। स्टूडेंट सोच लेता है कि वो इस साल बहुत मेहनत करेगा और ज़्यादा सीखेगा। वो नए नोट्स बुक्स को परचेज करता है, नए पेन्स और बुक्स लेकर घर आता है। जब वो उन बुक्स के पेजेस को खोलता है, एक अलग सी खुशबू और एक्साइटमेंट फील होती है। लिंड लिखते हैं कि हर न्यू बुक एक एडवेंचर लगती है, उसके पेजेस के अंदर एक नया वर्ल्ड छुपा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो कहना ही चाहते हैं कि कितनी खूबसूरत फीलिंग होती है ना, जब हम एक नई किताब खोलते हैं, एक वाइट पेज, एक नई कहानी, एक नया चांस। यहाँ रॉबर्ट लिंड हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ में हर नई शुरुआत एक मौका होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। रियल स्टूडेंट वो होता है जो हर एक साल को एक नया फ्रेश चैप्टर समझता हो और उसमें अपना बेस्ट लिखने की कोशिश करता हो। आगे ऑथर बताते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे, उनके अंदर एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी। उन्हें लगता था कि वो हर सब्जेक्ट सीख सकते हैं, फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। उनके लिए नॉलेज का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं था, बल्कि दुनिया को समझना था। जो ऑथर है वो लिखते हैं कि मुझे लगता था मैं एक ट्रैवलर हूँ जो नए वर्ल्ड्स डिस्कवर कर रहा है। हर बुक मेरे लिए एक नई दुनिया थी। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी तो उन्हें लगा जैसे वो पुराने ज़माने में चले गए हैं। साइंस पढ़ी तो लगा जैसे वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोल रहे हैं। और लिटरेचर पढ़ते हुए उन्हें लगा जैसे उनके अंदर एक नई सोच जन्म ले रही है। ये कितनी इंस्पायरिंग बात है। अगर हम हर सब्जेक्ट को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़े बिना उसके अंदर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, तो नॉलेज एक एडवेंचर बन जाती है। ट्रू स्टूडेंट्स वो है जिसके अंदर हर टॉपिक के लिए एक क्यूरियोसिटी हो। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पूछने वाली स्पिरिट हो, वो है ट्रू स्टूडेंट। ठीक। रॉबर्ट लिंड आगे कहते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे, उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हर नॉलेज के पीछे डेडिकेशन और पेशेंस छुपा होता है। वो कहते हैं, मैं हर चीज़ सीखना चाहता था, लेकिन मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं बन सकता था। उन्होंने म्यूजिशियन बनने की सोची, लेकिन जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो समझा कि म्यूजिक में परफेक्शन एक दिन में नहीं मिलता। उन्होंने स्कल्पचर बनना ट्राई किया, लेकिन रियलाइज किया कि आर्ट में स्किल के साथ फील भी चाहिए। इस मोमेंट पर उन्हें समझ आया कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है अपने लिमिट्स को समझना और अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना। यानी कि किस चीज़ में आप कितना बेस्ट अपना दे सकते हैं, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ में परफेक्ट बने ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम सब सोच लेते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर लाइफ हमें सिखाती है कि परफेक्शन एक दिन में नहीं मिलता। रियल स्टूडेंट वो होता है जो अपनी कमियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर उन पे काम करता है। ओके। आगे लिंड कहते हैं कि स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है ड्रीमर्स का। ये ग्रुप ऐसा है जिसमें वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे कि मैं राइटर या आर्टिस्ट या म्यूजिशियन बनूंगा, लेकिन वो सपनों को सच करने के लिए मेहनत नहीं करते। वो अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं, रियलिटी में स्ट्रगल नहीं करते। और सेकंड ग्रुप होता है जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं। उनका फोकस सिर्फ एग्जाम और रिजल्ट्स पर होता है। उनके लिए बुक्स सिर्फ
पास होने का जरिया होती है। वो मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए वो कुछ नहीं करते। ठीक। लिंड लिखते हैं कि ये स्टूडेंट्स अपनी किताबें पढ़ते हैं जैसे एक सोल्जर अपनी गन साफ करता है, सिर्फ एग्जाम के बैटल फील्ड के लिए। ओके। सो यहाँ ऑथर एक बैलेंस सिखाने की कोशिश करते हैं कि सपने ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। और मार्क्स भी ज़रूरी है, पर मार्क्स के पीछे नॉलेज को मत भूलो। तो रियल स्टूडेंट वो है जो ड्रीम भी करता है और उस ड्रीम के लिए डेडिकेशन भी रखता है। ओके। सो अब एजुकेशन सिस्टम पे अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना एक कंपटीशन बन गया है। उन्हें हर टाइम मार्क्स का प्रेशर होता है। उनकी लर्निंग जो है ना, वो क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि डर से होती है। लिटरेचर जैसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को भी स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। शेक्सपियर जैसे राइटर्स के प्लेस उनके लिए सिर्फ चैप्टर्स टू मार्क अप बन गए हैं। लिंड कहते हैं कि एग्जाम ने नॉलेज को एक रेस बना दिया है, जहां फर्स्ट आने वाले को ही विनर समझा जाता है। यहाँ रॉबर्ट लाइन हमें याद दिलाते हैं कि मार्क्स हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं करते। रियल लर्निंग तब होती है जब हम किसी टॉपिक को जेन्युइनली समझते हैं और उसे लाइफ में अप्लाई करते हैं। एजुकेशन का मतलब रूट लर्निंग नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। ओके। सो आगे रॉबर्ट लिन कहते हैं कि सिस्टम ने टीचर्स को भी नंबर्स के जंजीर में बांध रखा है। वो भी स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं, जैसे नॉलेज को स्केल में तोल सकते हो, लेकिन रियल नॉलेज को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। राइटर लिखते हैं कि एक टीचर का काम सिर्फ मार्क्स देना नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के अंदर लर्निंग की लाइट जगाना होता है। लेकिन सिस्टम ने एजुकेशन को मैकेनिकल बना दिया है। यहाँ पे इन शॉर्ट जो हमारे राइटर हैं वो कहना ये चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक जर्नी के हिस्से हैं। ठीक है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही जर्नी के हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। एक अच्छा टीचर वो नहीं जो मार्क्स देता है, बल्कि वो है जो एक स्टूडेंट में सोचने की पावर को स्ट्रेंथन करता है। और एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपने टीचर से सिर्फ सिलेबस नहीं, विजडम सीखता है। ओके। सो ये जो एसे है, इसके एंड में रॉबर्ट लिंड एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं कि रियल स्टूडेंट वो नहीं जो सिर्फ डिग्री लेकर निकल जाए, बल्कि वो है जो अपनी लाइफ में कभी सीखना बंद नहीं करता। उनके लिए एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हम पूछते रहेंगे, समझते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे, तब तक हम स्टूडेंट हैं। यानी कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। लाइफ के हर स्टेज में हम एक नए टीचर से मिलते हैं, कभी एक बुक, कभी एक एक्सपीरियंस, कभी एक इंसान। रियल स्टूडेंट वो है जो हर चीज में कुछ सीखने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट, ये जो ऐसे है ये आज के स्टूडेंट के लिए तो मिरर जैसा है, क्योंकि हम सब एग्जाम स्ट्रेस, प्रेशर और कंपटीशन में इतना उलझे हुए हैं कि लर्निंग का जो एक जॉय है उसको भूल चुके हैं। लिन कहते हैं सीखना एक प्लेजर होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं। सोच कर देखिए, जब हम किसी टॉपिक को दिल से समझते हैं तो वो हमेशा याद रहता है, पर जब हम सिर्फ एग्जाम के पर्पस से किसी चीज को पढ़ते हैं तो रिजल्ट के बाद ही वो चीज हम भूल जाते हैं। तो एजुकेशन का असली जो मकसद है या इम्पोर्टेंस है वो है अपनी सोच को ओपन करना, नए आइडियाज़ को समझना और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना। आपका एग्ज़ाम रिजल्ट एक नंबर हो सकता है, पर आपकी नॉलेज आपका रियल पावर है। सो रॉबर्ट लिंड का एसे द स्टूडेंट का एसेंस बिल्कुल सिंपल है। स्टूडेंट बनना एक स्टेट ऑफ माइंड है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या लाइफ के किसी भी फेज में हो। जब तक आपके अंदर सीखने का जुनून है, पैशन है, तब तक आप एक स्टूडेंट हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपने अंदर के लर्नर को कभी मरने मत दो। बुक्स पढ़ो, पर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए। क्वेश्चंस पूछो, गलतियां करो, सीखो, क्योंकि ये एक रियल स्टूडेंट की पहचान है। सो डियर माय लर्नर्स, अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नो मोर विद बरका को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंस्पायरिंग लिटरेरी एसे पढ़ेंगे सिंपल स्टाइल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।